हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे। आज मैंने क्लास लेने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का। ये लेक्चर 1 वीडियो है, ठीक है। तो इसमें जो तो आपको थंबनेल में दिख रहा है वही टॉपिक मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो ये मेरा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन लिया हूँ मैंने कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता। तो पहले क्वेश्चन बनाने से पहले मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि द्विघात समीकरण का मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a का मान किसी भी कीमत पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जैसे ही 0 के बराबर हो जाएगा a का मान, तो क्या हो जाएगा, ये कहिएगा कि सर a का मान हम 0 के बराबर हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट। तो जैसे 0 होगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 प्लस bx प्लस c। तो ये हमारा जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। लेकिन ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ये मैंने जब पॉलिनोमियल आपको पढ़ा रहा था बहुपद, उसी समय बताया था कि ये द्विघात बहुपद है। ax² प्लस bx प्लस c क्या है, द्विघात बहुपद है। इसको हमको द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद को हमको द्विघात समीकरण बनाना है। तो यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। कौन रूप है, मानक रूप है। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका द्विघात क्या है, बहुपद है। तो ये आप पहले अंतर समझ लीजिए दोनों में कि ये जो है द्विघात बहुपद है ये वाला जो है आपका द्विघात क्या है, समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इक्वल टू 0 आ गया, समीकरण है। लेकिन मैंने क्या बताया कि जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, माने a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और जब a का वैल्यू आप 0 कर दीजिएगा तो यानी क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो गया, यानी कि bx प्लस c बराबर 0। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया कौन समीकरण, रैखिक समीकरण बन गया। इसी को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। कौन समीकरण बोलेंगे, रैखिक समीकरण। कब, जब आप a का वैल्यू 0 कर दीजिएगा तब। तो ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अच्छा, इसमें घात भी देखना है कि यहाँ x का घात मैक्सिमम जो है 2 ही होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें क्या है, घात जो है मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। साथ ही साथ जो x का जो वेरिएबल है, वेरिएबल का माने घात जो है कभी भी ना तो डेसिमल में आप लिख सकते हैं ना ही फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे मान ले जाए यहाँ पर आप लिख देगा कोई बच्चा कि ax² प्लस b√x प्लस c बराबर 0, यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यह द्विघात समीकरण आपका नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि पावर जो है x का घात जो है किस में आ गया, रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ हो गया, फ्रैक्शन में पावर हो गया। तो इस कारण से इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो द्विघात समीकरण किसको कहेंगे, जो इस रूप का मिलेगा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर a का वैल्यू जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का वैल्यू 0 होगा तो आपका क्या है, वो रैखिक समीकरण कहला जाएगा। क्योंकि जैसे ही a का वैल्यू पुट कीजिएगा 0, तो यानी bx प्लस c बराबर 0 आ गया। तो इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं, ना कि द्विघात समीकरण। अब कहिएगा सर द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण का अंतर क्या है। अंतर इतना ही है कि द्विघात बहुपद का फैक्टर निकलता है। क्या निकलता है, फैक्टर निकलता, गुणनखंड निकलता। द्विघात समीकरण का फैक्टर निकलता, गुणनखंड, सॉरी, द्विघात बहुपद का फैक्टर निकलता, द्विघात बहुपद का फैक्टर निकलता। लेकिन द्विघात समीकरण का जो है मूल निकलता है, रूट्स निकलता। द्विघात समीकरण का क्या निकलेगा, इसका मूल निकलता, मूल, यानी इसको रूट्स कहते हैं, रूट्स।
तो कितने रूट्स निकलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम घात कितना है 2, तो इसका रूट्स भी क्या होगा 2। इसका जो है क्या निकलेगा, फैक्टर निकलेगा, द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकलता, इसका क्या निकलता, मूल निकलता। तो ये दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको मैं बताया, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में डिफरेंस क्या है वो बताया। ये का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, कब, जब द्विघात समीकरण होने के लिए, कब, द्विघात समीकरण होने के लिए ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन जैसे ही ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फिर रैखिक समीकरण हो जाएगा। और जो मैक्सिमम जो पावर होता है वो कितना होता है द्विघात समीकरण का, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मूल भी कितना होगा, 2 होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन मैं लिया हूँ। पहला क्वेश्चन का रहा, स्टेटमेंट दिया गया है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहला मैं पहली क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है x - 2 इंटू x + 1 इक्वल टू x - 1 इंटू x + 3। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, गुना करेंगे तब ना पता चलेगा। तो x गुना x स्क्वायर प्लस x गुना 1 x - 2 गुना x -2x -2 गुना 1 -2 बराबर x गुना x स्क्वायर x गुना 3x -1 गुना x -x माइनस इंटू प्लस -3। अब क्या यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर देखिए पॉजिटिव है LHS में, और RHS में भी एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। तो ये तो हमारा, अगर इसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर से ये तो कट ही जाएगा। तो ये बचा एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक भी, तो इसमें एक भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं बचा। तो इसलिए पहला क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। पहला क्वेश्चन इनका आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि x - 2 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा हूँ, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x + 3। ये हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब -2 के स्क्वायर यानी कितना 4 -2ab तो 2a और b गुना हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 2x + 3 यानी कि x स्क्वायर प्लस 4 2 दूना 4x -4x प्लस 1 बराबर 2x + 1 2x + 3। अब यहाँ पे क्या देखिए एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म है ही है, तब में हमको तो फोकस करना कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है कि नहीं। ये सबको इधर लाएंगे तो कैलकुलेशन होकर जो भी आपका समीकरण बनेगा वो बन जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ हुआ कि आप इसको सोल्व भी कीजिएगा तो द्विघात समीकरण के रूप में दिखेगा। चलो मैं कर देता हूँ, आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा था। एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 1 5 -4x जोड़ में है तो घटाव में आएगा -2x + 3। अब क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर 4x माइनस में -2x -6x 5 + 3 8, इधर से सब कुछ ले आए तो क्या बचा 0 यानी 5 और 3 8 इक्वल टू 0। देखो द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में दिख रहा। यानी कि कहने का मतलब तो ये जो है पावर यहाँ क्या है स्क्वायर दिख रहा है, इक्वेशन भी दिख रहा है, इक्वल टू में 0 है। तो यानी कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन 2 क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। लेकिन पहला क्वेश्चन द्विघात समीकरण नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि x × 2x + 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे x गुना 2x स्क्वायर, x गुना 3x बराबर x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर को अपना तरफ लाइए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। यानी 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घट रहा है यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x
-1, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है, द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है, लिख देंगे आंसर में, यह द्विघात समीकरण है। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपका x - 1/x = 8। अब इसको सोल्व कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम क्या लीजिएगा, x 1 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे x आएगा, यानी x बार में तो x गुना x² माइनस x को 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 1 बराबर 8। अब क्या देख रहे हैं कि x² - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यानी 8x, तो ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। 8x प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, उधर 0 बच जाएगा, यानी कि यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि x² - 8x - 1 बराबर 0। तो ये भी जो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा कि 2x² - 3 × x + 5 = 0। अभी मैंने बस समझा रहा था द्विघात समीकरण का मानक रूप में कि x का जो घात है मैक्सिमम 2 होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी x वाला घात होगा उसका जो है पावर क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, उसका पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि 2x² - 3 रूट का मतलब क्या होता है, x पर पावर हाफ हो रहा, तो ये कभी भी द्विघात समीकरण नहीं हो। कहिएगा कि सर ये तो मैक्सिमम पावर 2 दिख ही रहा। देखिए भाई यहाँ देखिए x का जो घात है फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे अतः क्वेश्चन नंबर जो 5 है द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। 2 में कह रहा है क्या x = -2 समीकरण 3x² + 13x + 14 बराबर 0 का एक हल है कि नहीं, हल है कि नहीं, तो यानी कि हल पूछा जा रहा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जब हल रहेगा तो x का वैल्यू जब समीकरण में रखेंगे तो समीकरण को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। क्या कर देगा, सेटिस्फाई। तो लिखता हूँ हल में, दिया है द्विघात समीकरण, दिया है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या दिया है, 3x² + 13x + 14 बराबर 0। अब x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, तो समीकरण क्या है, तो जहाँ जहाँ आपको x दिखता है वहाँ -2 रखिए। देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 13 गुना -2 प्लस 14 बराबर 0। 2 के स्क्वायर 4, लेकिन -2 के अब स्क्वायर भी 4 होगा, तो 4 गुना 3 12 प्लस इंटू माइनस यानी 13 दूनी 26 प्लस 14 बराबर 0। यानी क्या हो रहा, 12 + 14 यानी 26, 26 - 26 बराबर 0। यानी 0 बराबर 0 आ गया नहीं, यानी कि सही बात है कि 26 में से 26 घटेगा तो 0 के इक्वल आएगा। तो देखो ये समीकरण को जो है संतुष्ट कर दिया, क्या कर दिया, 0 के इक्वल आ गया। अतः हम कहेंगे अतः x बराबर -2 द्विघात समीकरण का हल है। लिखेंगे आंसर में हल है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है
कि क्या x बराबर 3 समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का एक हल है कि नहीं। मैंने क्या हल है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाओ। इसका मतलब यही हुआ कि हल है तो आप हल बताइए, नहीं तो नहीं बताइए, यानी हाँ या नहीं में आंसर देना। तो जो भी हल रहेगा समीकरण का, द्विघात समीकरण का, तो उस मान को जब द्विघात समीकरण में रखेंगे तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा समीकरण को। तो चलिए मैं देखता हूँ संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो हल में लिखेंगे दिया है समीकरण, क्या है, दिया है द्विघात समीकरण, लिखिए दिया है द्विघात समीकरण। तो क्या द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे, x बराबर 3 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर। तो समीकरण हमारा क्या है, x जहाँ जहाँ x है समीकरण में दिख रहा है द्विघात समीकरण, वहाँ वहाँ 3 रखिए। तो यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 3 प्लस 4 बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9, 5 तिया 15 प्लस 4 बराबर 0। 9 4 13, 13 माइनस 15 बराबर 0। क्या ये 13 माइनस 15 बराबर 0 होता, यानी कि 13 में से 15 घट रहा था, -2 बराबर 0। ये बात सही है, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। स्टेटमेंट जो है, इक्वेशन जो है रंग हो गया, क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया। LHS बराबर RHS नहीं दिख रहा। इसका मतलब है -2 नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम क्या बोलेंगे, अतः x बराबर 3 दी गई द्विघात समीकरण का हल नहीं है। हल नहीं क्यों मैंने बोला, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। -2 बराबर 0 थोड़ा ना होता है, यानी कि रॉन्ग है। क्या आ गया, स्टेटमेंट रॉन्ग आ गया। इस कारण बोलेंगे अतः x बराबर 3 दी गई द्विघात समीकरण का हल नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन 4, 5 आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के ग्राफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है, द्विघात समीकरण, अभी मैंने द्विघात समीकरण का मानक रूप बता रहा था। क्या मानक रूप बता रहा था द्विघात समीकरण का, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता। लेकिन जहाँ जो है a बराबर 0 नहीं होगा, a बराबर 0 नहीं होगा। तो a बराबर 0 नहीं होगा, तो यानी कि कहने का मतलब a का मान या तो 0 से बड़ा होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब द्विघात समीकरण का मानक रूप आप लोग को मैंने बता दिया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 होगा, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि a का वैल्यू किसी भी कीमत में, किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में 0 नहीं होना चाहिए। तो a का वैल्यू जब 0 नहीं होगा तो a का वैल्यू क्या हो सकता है, दो ही चीज़ नहीं हो सकता, या तो 0 से बड़ा होगा a का मान, या तो a का मान जो है 0 से क्या होगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा। दो ही केस हो सकता, या तो a का मान 0 से बड़ा होगा, या तो a का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो द्विघात समीकरण का ग्राफ जो है कब, जब a का मान 0 से बड़ा होगा। जब a का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका ग्राफ जो है, इसका जब ग्राफ जो है फर्स्ट कंडीशन, एक कंडीशन फर्स्ट है, एक कंडीशन सेकेंड है, तो इसका ग्राफ जो होगा इस टाइप से कुछ होगा। कब, जब a का मान 0 से बड़ा होगा। तो x एक्सिस को तो क्रॉस करेगा ही करेगा, लेकिन ये जो मुंह जो आप देख रहे हैं ओपन जो है, खुला हुआ जो है, ऊपर की ओर खुलेगा। कहाँ की ओर खुलेगा, ऊपर की ओर ग्राफ खुलेगा। यानी कि जब जो है a का मान जो है 0 से बड़ा होगा तो द्विघात समीकरण का ग्राफ जो है ऊपर की ओर खुलेगा। और जब जो है a का मान जो है 0 से क्या होगा,
जब ए का मान एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, तो यानी कि जब ए का मान, ये ओरिजिन है, जब ए का मान 0 से छोटा होगा तो ग्राफ जो है नीचे की तरफ खुलेगा। कहाँ की तरफ खुलेगा? नीचे की तरफ खुलेगा। तो नीचे की तरफ ग्राफ कब खुलेगा? जब ए का मान जो है 0 से छोटा रहेगा, और जब ए का मान जो है 0 से बड़ा रहेगा तो ग्राफ जो है ऊपर की तरफ खुलेगा। कैसा खुलेगा? ऊपर की तरफ। ये द्विघात समीकरण का ग्राफ इस टाइप से बनता है। कहेगा कि सर इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में पाराबोला। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पाराबोला। इसको हिंदी में बोलते हैं परवलयकार। इसका ग्राफ कैसा होता है द्विघात समीकरण का? परवलयकार होता है ग्राफ। कैसा होता है ग्राफ? परवलयकार होता है। इसको आप देखने में यू जैसा लग रहा, देखने में कैसा लग रहा? यू जैसा लग रहा। इसको बोलते हैं यू शेप भी बोलते हैं। यू शेप यानी कि यू आकार का होता। कैसा आकार का होता? यू आकार का होता। किसका ग्राफ? द्विघात समीकरण का ग्राफ। तो द्विघात समीकरण में आपको क्या मैंने बताया कि द्विघात समीकरण का को जो ग्राफ है परवलयकार होता है। इसको इंग्लिश में पाराबोला कहा जाता है। लेकिन द्विघात समीकरण का में ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो ए का वैल्यू 0 नहीं होगा तो इसमें दो कंडीशन बनने की संभावना कि ए का मान जो है 0 से बड़ा हो सकता और ए का मान 0 से छोटा हो सकता। तो इसका मतलब हुआ कि ए का मान 0 से बड़ा और ए का मान 0 से छोटा। तो जब ए का मान 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ग्राफ जो है जो यू टाइप दिख रहा पाराबोला जो है ऊपर की ओर खुलेगा, ऊपर की ओर खुलेगा। और जब ग्राफ जो है में जब द्विघात समीकरण में ए का मान 0 से क्या होगा? छोटा होगा। तो ग्राफ जो है नीचे की तरफ खुलेगा, माने यू जो है आपको उल्टा दिखेगा। क्या दिखेगा? एक्स एक्सिस पे तो इसको क्या है कैंसिल, तो आपको टच करवे करेगा 2 पॉइंट पे, लेकिन ये कैसा दिखेगा? नीचे की ओर खुला दिखेगा। तो इसी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है कि किसी द्विघात समीकरण, अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ इतना समझाने के बाद, कि किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² + bx + c कौमा a नॉट इक्वल टू 0, माने a जो है 0 के बराबर नहीं हो तो ग्राफ का आकार कैसा होता? तो सबसे पहली बात तो ये जाना कि द्विघात समीकरण का जो है ग्राफ जो शेप होता है वो परवलयकार होता है। इसको इंग्लिश में पाराबोला कहते हैं। ये कैसा शेप दिखता? यू का शेप दिखता। तो यानी 3 टाइप से आप बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे पाराबोला, हिंदी में बोलेंगे परवलयकार। बोलेगा कैसा इसका शेप होता? दिखने में कैसा दिखता? तो यू के जैसा दिखता। लेटर वाला जो यू होता है ना उसके जैसा दिखता। तो क्या ऑप्शन में मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4 का, कि परवलयकार होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण 5x² + 3x + 2 = 0 का ग्राफ खुलेगा, ऊपर की ओर खुलेगा कि नहीं खुलेगा कि नीचे की तरफ खुलेगा? नन ऑफ दिस। तभी मैंने बताया एक का मान किसको कहेंगे? x² को कोफिशिएंट को। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर x² का कोफिशिएंट जो है 5 है। तो 5 जो है 0 से बड़ा होता है कि 0 से छोटा होता है? तो कहिएगा कि सर 5 जो है 0 से बड़ा होता है। तो यानी a का मान है क्या चीज़? 0 से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 में a का मान जो है 0 से क्या है? बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो इसका ग्राफ खुलेगा कहाँ? ऊपर की ओर। कहाँ ग्राफ खुलेगा? ऊपर की ओर। यह जब 1 से छोटा रहता है, मान लीजिए 1/5 यहाँ पर रहता, तो ग्राफ जो है नीचे की तरफ खुलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विघात समीकरण 5x² + 3x + 2 = 0 का ग्राफ खुलेगा ऊपर की ओर। कहाँ खुलेगा? ऊपर की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल ज्ञात करें। तभी मैंने द्विघात समीकरण में 2 बातें पढ़ा। पहला मैंने पढ़ा द्विघात समीकरण का मानक रूप, उससे मैंने 2-3-4 क्वेश्चन सोल्व कराया। उसके बाद मैंने अभी जस्ट पढ़ा रहा था द्विघात समीकरण का ग्राफ। अब मैं चल रहा हूँ द्विघात समीकरण का मूल निकालने वाले सवाल के, कि मूल कैसे निकाला जाता, इसका रूट्स कैसे निकाला जाता। तो यानी जो तीसरा टॉपिक मैंने मेरा थंबनेल में जो दिख रहा है कि द्विघात समीकरण का, मैं दूसरा यूट्यूब चैनल नहीं है कि थंबनेल में कुछ और रहेगा और वीडियो में कंटेंट कुछ और मिलेगा। मेरा थंबनेल में जो रहेगा लिखा हुआ, आपको वीडियो आप देखिएगा तो आपको उतना ही चीज़ मिलेगा।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बात करता हूँ द्विघात समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक मेरा तीसरा टॉपिक चल रहा है द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने वाले सवाल पे, तो इस पे मैंने कई सवाल कराऊंगा, 2 सवाल कराऊंगा। तो चलिए तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करता हूँ द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। तो क्वेश्चन में लिखा है कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात कर रहा हूँ अभी मैं गुणनखंड विधि से। कौन विधि से? गुणनखंड विधि से। चलिए इसको हल करता हूँ मैं। आप सीखिएगा, एक क्वेश्चन ये सीख जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आपको आसान हो जाएगा बनाने में। यानी क्वेश्चन में दिया है, लिखेंगे दिया है द्विघात समीकरण, दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब हमको इसको गुणनखंड विधि से हल करना। तो सबसे पहले x स्क्वायर को गुणांक को देखिए, ये 2 है, ये अचर पद है, x का गुणांक है। तो ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इसका भी सिंबल पॉजिटिव है, इसका भी सिंबल पॉजिटिव है, यानी 2 तिया 6। अब 6 का आप क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। आपको मैं बेसिक से मैं बता रहा हूँ, शुरू से सीखिएगा। तो यानी 2 से लगाएंगे 3 बार में, यानी कि 6 का गुणनखंड क्या आया? 2 × 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 2 संख्या को कंसीडर करना है कि गुना करने पर 6 आ जाए प्लस में, और जोड़ घटाव करने पे -5 आया। तो यानी 2, 3 2 ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पे 6 आ रहा, लेकिन जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5। लेकिन हमें यहाँ चाहिए -5। तो हम ऐसा करते हैं कि -2 और एक ले लेंगे -3, इसका कम्बिनेशन। अब इसको जोड़िए कि -2 और प्लस -3। तो यानी कि इसको जोड़ने पर क्या दिखेगा आपको? जोड़ने पर -5 दिखेगा। लेकिन जब इसी को आप गुना कीजिएगा कि -2 गुना -3, तो यानी माइनस माइनस कट करके यानी क्या दिखेगा? 6 दिखेगा। तो मेरा जो है गुणनखंड इस पे टूटेगा। तो यानी कि इस बात को आपको समझना पड़ेगा, यही अब इसके मेन चीज़ है। ये समझ गए तो आपको गुणनखंड तोड़ना आ जाएगा। तो चलिए मैं अब मिटाता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 2x स्क्वायर माइनस 5x को अभी मैंने बताया, यानी 2 और 3 में टूटेगा, लेकिन -5 चाहिए। तो एक को बोलेंगे -2x, एक -3x। अभी भी देखिए ऊपर में -5x है, हमारा भी देखिए -5 है। ये दोनों को जोड़ने पर भी -5 आ रहा है। जब -2 गुना -3 करेंगे तो 6 भी आ रहा है, 2 तिया 6, यानी गुणनखंड मेरा सही है। आगे बढ़ते हैं। अब 2 में गो में क्या लीजिए? कॉमन लीजिए। इसके ये दोनों के लीजिए, इसके ये दोनों के लीजिए, कॉमन लीजिए आप। तो यहाँ इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा? दोनों में 2 दिख रहा। यहाँ पे x का घात मैक्सिमम 2 है, यहाँ मैक्सिमम घात 1 है। तो आप एक घात कॉमन लीजिए, यानी x कॉमन लीजिए, यानी 2x कॉमन हो गया। तो यहाँ से 2 हट चुका है। कॉमन का मतलब भाग, कॉमन का मतलब भाग, तो भागा दे देंगे 2x स्क्वायर में 2x से, तो सिर्फ यहाँ x बचेगा। यहाँ माइनस है और 2x में 2x से भागा दे दिए, तो इसका मतलब 1 ने बचा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ माइनस सबसे पहले कॉमन लीजिए, ये दोनों में कौन सी कॉमन है? 3 कॉमन है। तो यहाँ माइनस वाले टर्म को कॉमन ले लिया माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा? पॉजिटिव बचेगा, नहीं x। अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ प्लस है, आपने माइनस निकाल लिया, तो 1 प्लस में 2 माइनस होता। प्लस में 2 चीज़ होता है, माइनस गुना माइनस होता। तो यानी कि प्लस यहाँ माइनस कॉमन ले चुके थे, यहाँ पर क्या बचेगा? तब ने माइनस गुना माइनस फिर वापस गुना कीजिएगा तो आपको प्लस दिखेगा। तो यानी कि जो माइनस कॉमन लेने का मतलब है, आप ऐसे भी रटने वाले स्टूडेंट तो ऐसे भी रट सकते हैं, समझने में आपको दिक्कत हो रहा कि जब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस वाला टर्म है वो माइनस हो जाएगा। तो यानी कि ये माइनस हो गया। अब गुणनखंड सही टूटने का मतलब है कि आपको यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 1 कॉमन। 3 से डिवाइड करेंगे 3 को, यानी कितना बचेगा? एक बार में लगेगा, यानी कि -1। गुणनखंड सही टूटने का मतलब है कि ये टर्म में दोनों में क्या है? फर्स्ट टर्म इतना बड़ा, सेकेंड टर्म में भी है।
तो ये आप देखना होगा, गुणनखंड सही तब माना जाएगा जब दोनों में सेम चीज़ दिखे। तो देखो दोनों में सेम चीज़ दिख रहा है कि नहीं, यहाँ भी x-1, यहाँ भी x-1, इतना बड़ा एक टर्म है, इतना बड़ा ये भी एक टर्म है। अब ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो ये दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x-1 कॉमन मैंने ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, यहाँ -3 बराबर 0। कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब क्या बोलेंगे कि x-1, अब इसको दो पार्ट में कंसीडर करेंगे, यानी 0 0, x 2x -3 बराबर भी क्या होगा 0, यानी x माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो ब्रैकेट हटाइए, x-1 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस में है तो प्लस में, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। इसका क्या हो जाएगा 2x माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, x बराबर 3/2, यानी x का कितना वैल्यू आया 2 वैल्यू आया। इसी को मैंने मूल बोलता, क्या बोलता, मूल बोलता। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि आपसे पूछा जा रहा मूल ज्ञात कीजिए, तो मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण का कितना मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। तो यहाँ पर देखो 2 मूल आ चुका है, तब आंसर में लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण का मूल भी लिख सकते हैं या खाली मूल बराबर भी लिख सकते हैं। अतः मूल बराबर 1,3/2, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने क्वेश्चन 6 भी बताया था, मूल ही ज्ञात करने वाला क्वेश्चन, और मैं 7 भी लिया हूँ मूल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन। तो फिर से एक बार सीखिएगा, जो 6 नहीं सीख पाए अब 7 में ध्यान से देखिए, बोर्ड पे आप सीख जाइएगा। तो यहाँ लिखेंगे हल में दिया है द्विघात समीकरण, दिया है द्विघात समीकरण। तो क्या है द्विघात समीकरण, 3x² - 2√6x + 2 बराबर 0। अभी मैंने बता रहा था कि a को 80 को गुना कीजिए, यानी कि x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म, मतलब कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद से, तो 3 गुना 2 कीजिएगा तो 6। अब 6 का s 6, तो यानी कि अब इसका मतलब हुआ कि गुना करके 6 और जोड़ घटाव करके -2√6 दिखना चाहिए, 2√6 दिखना चाहिए। तो वैसे कब होगा, तो 6 गुना करके 6, तो 6 एक लीजिएगा, तो गुना करके 6 हो जाएगा, लेकिन जोड़िएगा ये घटाइएगा, जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। कहेगा कि सर 2 3 लीजिए ना, तो 2 3 को गुना करने पर तो 6 आपको मिल जाएगा, लेकिन जोड़िएगा तो 5 मिलेगा, अब घटाइएगा तो 1 मिलेगा, अंतर मतलब 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये दोनों से काम नहीं बन रहा। अब क्या होगा, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि हमें चाहिए 6, तो 6 को तो ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं, √6 गुना √6 लिख सकते हैं, √36 हो जाएगा। √36 का वर्गमूल जो है क्या होगा 6 हो जाएगा। तो यानी 6 को ऐसे भी तोड़ सकते हैं, √6 गुना √6, तो यानी गुना करने पे हमको 6 मिलेगा, और जोड़ने पर या दोनों को हम माइनस में ले लेंगे, -√6, और इसको भी -√6 ले लेंगे, तो जोड़ेंगे तो -2√6 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमको लेना पड़ेगा गुणनखंड में -√6, हम -√6, यानी लिखेंगे 3x² -√6x हम -√6x + 2 बराबर 0। अब देखिए दोनों के -√6 है, -√6 यानी -2√6 हो जाएगा, यानी ये भी सही है, गुना करके 6 भी आ रहा। अब कॉमन लीजिए, तो कॉमन क्या होगा ये पहले सुन लीजिए। तो यानी कि x तो दोनों में है, 3 लीजिए कॉमन, 3x कॉमन ले लीजिए आप यहाँ से। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x। इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ तो माइनस, तो √6 में आप 3 से भाग दीजिए। 3 का मतलब होता है √3 गुना √3, √3 से भागा देंगे तो √2, यानी कि √3 कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचेगा √2 बटा √3, √2 बटा √3, तो यहाँ लिख देता हूँ √2 बटा √3। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, अब समझ में आ गया होगा इसके बाद क्या करना। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस है, अब -√6 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ब्रैकेट में माइनस में कॉमन लिए तो यहाँ प्लस में हो गया, ये प्लस यहाँ प्लस था लेकिन माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस बचेगा। अब 2 को हम किससे भागा देंगे, √6 में भागा देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब क्या होता है, √2 गुना √2 और √6 है तो यानी √6 का मतलब था √3 गुना √2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी कॉमन लेने का मतलब भाग पड़ता उस नंबर से, तो यानी कि यहाँ क्या बचेगा, √2 बटा √3 बराबर 0। अब देखिए हमारा गुणनखंड सही टूटने का मतलब क्या है कि दोनों ब्रैकेट में सेम दिखना चाहिए। देखिए सेम दिख रहा है ना, तो यानी मेरा जो गुणनखंड जो है क्या है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि जब दोनों में कॉमन क्या हो रहा था, यानी दोनों में कॉमन हो रहा है x -√2 बटा √3 इंटू 3x -√6 बराबर 0। अब नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ मैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों 2 पार्ट में बट गया, अब 2 पार्ट में बट गया तो क्या करेंगे, x -√2 बटा -√3 बराबर 0, यानी x का वैल्यू आ जाएगा माइनस में तो प्लस में। आप 2 बार रूट है तो आप 1 रूट में भी लिख सकते हैं, यानी 2/3। और नेक्स्ट क्या था, 3x -√6 बराबर 0, तो -3x बराबर √6, x बराबर √6/3 यानी x बराबर √6 में क्या होता है, √2 गुना √3 और 3 में क्या होता है, √3 गुना √3। आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते थे, ये कट गया यानी x बराबर क्या आया, √2/√3। इसका मतलब भी क्या हुआ, x बटा एक स्क्वायर रूट में लिखिए √2/3, तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल बराबर क्या आंसर आ जाएगा, √2/3 कौमा दिख रहा है √2/√3 तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिख रहा है अतः मूल बराबर √2/1 में √2/3 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका है द्विघात समीकरण को या के द्विघात समीकरण के हल करने के विधि, द्विघात समीकरण का हल करने के लिए विधि 4 विधि होता है बच्चा, जानिए। तो पहला विधि होता है उसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। कौन विधि, गुणनखंड विधि। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के टोटल 4 तरीके हैं। तो पहला विधि का नाम है गुणनखंड विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा विधि का नाम है बच्चा पूर्ण वर्ग विधि। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग या कंप्लीट भी बोल सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा विधि का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि द्विघात सूत्र। कौन सूत्र, द्विघात सूत्र से हल किया जाता है, द्विघात सूत्र विधि। तो द्विघात सूत्र को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड।
से सोल्व किया जाता। चौथा जो है आपका, ये तीसरा विधि था। चौथा विधि आपका है ग्राफ मेथड। कौन मेथड? ग्राफ मेथड, जिसको बोलते हैं ग्राफीय विधि या ग्राफ विधि। ग्राफ विधि यानी टोटल 4 तरीके हल हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे ग्राफ मेथड। यानी कि आपको मुझे ये बताना था कि द्विघात समीकरण को हल करने का विधि, क्योंकि आपने मेरा थंबनेल में देखा है कि लास्ट टॉपिक में मैं लिखा हूँ द्विघात समीकरण के हल करने के विधि। तो आपके सिलेबस में द्विघात समीकरण के हल करने के टोटल 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका कहते हैं गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा बोला जाता है पूर्ण वर्ग विधि, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा है द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र विधि, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। और लास्ट जो है ग्राफ विधि, इसको बोलते हैं ग्राफ मेथड। द्विघात समीकरण को हल करने के टोटल 4 तरीके हैं। तो आपके सिलेबस में जो है, बिहार बोर्ड के सिलेबस में 3 ही टाइप के बारे में जिक्र किया गया। पहला आपको पढ़ाएंगे गुणनखंड विधि, दूसरा पढ़ाएंगे पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा पढ़ाएंगे द्विघात सूत्र विधि। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर मेरा एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा ग्राफ विधि से द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें जानना है, सीखना है, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो इस पे भी एक वीडियो बना देंगे ग्राफ विधि पे, ठीक है। तो आपका सिलेबस में 3 ही टाइप का चीज़ पढ़ना है, 3 ही तरह से सॉल्व करना है द्विघात समीकरण को, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र विधि। लेकिन एक तरीका और होता है जिसका नाम है ग्राफ विधि। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो ये भी इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये लेक्चर 1 था, आज वीडियो लॉन्ग हो रही थोड़ा सा, तो आज तक मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड पे, और बोलिएगा तो ग्राफ मेथड पर भी एक वीडियो मैं स्पेशल बना दूंगा कि कैसे सोल्व किया जाता है। तो आज भर के लिए इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है, मेरा जो वीडियो आता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्कूल में पढ़ाता हूँ, इस कारण से मेरा रेगुलर वीडियो आपको देखने के यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आपको वीडियो संडे को मिलेगा, प्रत्येक संडे को। तो आज जैसे मिला, आज 24 तारीख है, 24 मई है, तो आपको मिला ये वीडियो देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा नेक्स्ट संडे को, और वीडियो आपको मेरे अखिलेश स्टडी सेंटर पे अपलोड किया जाएगा रात के 8 PM पे। तो आप लोग देखना ना भूलें। अब मैं बीच बीच में नहीं बोलते रहता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि बच्चों आपको अच्छा लगा, मेरी लेक्चर अच्छा लगा, पसंद लगा, समझ में आया, को किसी तरह का समझने में किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत हो रहा, किसी भी, तो आप कमेंट करके स्पेशल हमसे जुड़ करके पूछ सकते हैं। आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।